हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है और बहुत मजेदार है। टॉपिक मेरा फेवरेट है। टॉपिक है हाउ टू यूटिलाइज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ सीनियर सिटीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जूनियर सिटीजन ऑफ द नेशन। कहने का मतलब यह है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे देश में, उनके नॉलेज और एक्सपीरियंस को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए कि वो जूनियर सिटीजन जो है देश के, मतलब जो हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चे हैं, उनको वो डेवलप कर सके, उनको आगे बढ़ने में और हमारे देश को आगे बढ़ाने में। ठीक है, तो चलो हम टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, सीनियर सिटीजन्स जितने भी होते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट के बाद में वो कुछ अपने फील्ड से रिलेटेड ज्यादा काम नहीं करते हैं। ये हमने अभी तक के देखा है। दूसरी बात, उनके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं होती है। उनके पास बहुत सारा नॉलेज और बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है उनके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिस फील्ड में वो काम कर रहे थे और पूरा जीवन उन्होंने उस फील्ड पे या उस सेक्टर पे काम किया है। उनके इतने नॉलेज और एक्सपीरियंस के होने के बावजूद भी हमारी जो सोसाइटी है वो उनके उस नॉलेज और एक्सपीरियंस को यूटिलाइज नहीं करती है, और उनका जो एक्सपीरियंस और नॉलेज रहता है वो वेस्ट हो जाता है। वो सोसाइटी उनके नॉलेज और एक्सपीरियंस को यूटिलाइज नहीं करती है, इतना नॉलेज होने के बावजूद भी, और उनका ये नॉलेज वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? अगर हमें इन सीनियर सिटीजन्स के नॉलेज और एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करना है, तो मैं एक छोटा सा प्रस्ताव रखता हूं आप सभी के सामने में। क्यों ना हम एक ऐसा लाइब्रेरी कम नॉलेज शेयरिंग रिसर्च सेंटर सेटअप करें। क्या सेटअप करना है? एक लाइब्रेरी। ये एक प्रकार की लाइब्रेरी होगी जहां पे नॉलेज शेयरिंग और रिसर्च से रिलेटेड वर्क होगा। ठीक है, बेसिकली ये क्या होगी? बेसिकली ये एक प्रकार की फिजिकल या डिजिटल लाइब्रेरी होगी जहाँ पे जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो जूनियर सिटीजन, मतलब जो स्कूल या कॉलेज या फिर कॉलेज से आगे भी जो कोई काम कर रहे हैं वाले बच्चे लोग, जो फ्रेशर्स हैं, वो वहाँ पे आके अपने नॉलेज को शेयर करेंगे। सीनियर सिटीजन नॉलेज को शेयर करेंगे और जो जूनियर सिटीजन है वो अपने सारी क्वेरीज जो उनको अपने जीवन में कोई भी तकलीफ है वो उनसे पूछेंगे, उनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, ये कौन सी जगह पे ये लाइब्रेरी सेटअप की जा सकती है? ये लाइब्रेरी किसी भी टेम्पल पे सेटअप की जा सकती है, ये स्कूल या कॉलेज में की जा सकती है। स्कूल और कॉलेज या स्कूल खत्म होने के बाद में जो खाली समय रहता है, उस खाली समय में ये एक्टिविटी यहाँ पे की जा सकती है। लाइब्रेरी में तो की ही जा सकती है। सामुदायिक भवन, जो सामुदायिक भवन होता है घर, जहाँ पे शादी ब्याह या और भी दूसरे प्रकार के एक्टिविटीज होती है ना, जिनको किराए में हम लेते हैं। अगर जब वो खाली है, उस खाली समय में अगर हम ये रिसर्च या नॉलेज शेयरिंग सेंटर या नॉलेज शेयरिंग सेशन वहां पे रखें तो रखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे होगा क्या? इन जगहों पे होगा क्या? यहाँ पे रिसर्च रिलेटेड वर्क होगा। मीन्स जो भी स्कूल कॉलेज के बच्चे लोग होते हैं, जनरली स्कूल और कॉलेज में ये बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क अभी नहीं देखा जा रहा है ना। पहले भी बहुत ज्यादा नहीं होता था, बट अभी भी बहुत ज्यादा हो रहा है ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हमारे देश के बच्चे रिसर्च वर्क पे अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे तो वो हो सकता है कि कुछ नई चीज, नया नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, नई नई चीजों को लाने की कोशिश करेंगे। या फिर हो सकता है कि जो आज जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, उस काम करने की जो प्रणाली है या जो सिस्टम है या जो जो पैटर्न, जिस पैटर्न में हम वर्क कर रहे हैं, उस पैटर्न को वो चेंज करने में थोड़ा सा रिसर्च करेंगे। और हो सकता है कि वो एक बहुत अच्छे आउटपुट के साथ में हमारे सामने में आए। इस रिसर्च सेंटर या नॉलेज शेयरिंग सेंटर में नॉलेज शेयर करने के बाद, आप सोचिए, इमेजिन करके देखिए कि
एक ऐसी जगह जहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है वो अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस से जूनियर सिटीजन्स को ये बता रहे हैं कि उनके जो आइडिया है, उनको जो आइडिया आया, छोटे बच्चों के पास में, या जो स्कूल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हैं उनके पास में बहुत सारी क्वेरीज होती है और बहुत सारी नई नई चीजें सोचते हैं वो। अगर वो जो वो सोच रहे हैं उसको करने में अगर उनकी मदद कोई सीनियर पर्सन करे जो उस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट हो, तो आप सोच के देखिए कि ये बच्चे कितनी जल्दी चीजों को सीख भी जाएंगे और कितना अच्छा आउटपुट लेके आ सकते हैं। ठीक है, इन सामुदायिक भवन या मंदिर या स्कूल कॉलेज में जो लाइब्रेरी सेटअप की जाएगी या नॉलेज शेयरिंग रिसर्च सेंटर सेटअप किया जाएगा, वहां पे किस किस तरह की एक्टिविटीज हो सकती है। वहां पे हो सकता है सेमिनार, वर्कशॉप, प्रेजेंटेशन, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो होंगे वो अपने प्रेजेंटेशन दे के बताएं कि भैया हमने हमारे जीवन में किस तरह से सफलता प्राप्त की, हमें हमें जो समस्या आई उस समस्या को हमने कैसे दूर किया। क्योंकि जीवन में हर एक व्यक्ति के पास में अलग अलग लेवल पे समस्या आती है, तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए किसी एक्सपर्ट ने उस समस्या को किस तरह से सॉल्व किया, अगर वो किसी बच्चे को पहले से पता चल जाए तो वो जब जीवन में उसके जीवन में अगर याली कोई समस्या आएगी तो वो समस्या को वो बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे और उसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी निकाल पाएंगे। ठीक है, अब अगर आप मेरी इस बात से सहमत है कि ऐसा कोई लाइब्रेरी सेंटर सेटअप किया जाना चाहिए, तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इस तरह की लाइब्रेरी सेटअप करने में मदद करें। आप किस तरह से मदद कर सकते हैं? नंबर 1, आप प्लेस अरेंज करने में मदद कर सकते हैं। प्लेस का मतलब हमने देखा कि ये लाइब्रेरी या नॉलेज शेयरिंग सेंटर कहाँ कहाँ पे हो सकता है, किसी टेम्पल में हो सकता है, किसी स्कूल कॉलेज में हो सकता है, किसी सामुदायिक भवन में हो सकता है, या और भी अदर जहाँ पे भी जगह है वहां पे ये किया जा सकता है। तो आप मेरी ये मदद करिए कि ये जो जगह है, मंदिर है, स्कूल है, वहां पे परमिशन लेना पड़ेगा ना। बिना परमिशन के तो हम वहां पर ये एक्टिविटीज नहीं कर सकते। तो उनकी उस उस जगह की परमिशन दिलवाने में आप थोड़ी मेरी मदद करें। नंबर 2, आप जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको एनकरेज करिए कि वो खुद से इस काम में इन्वॉल्व हो, मतलब वो खुद अपने आप को, अपने नॉलेज को शेयर करने के लिए तैयार हो। ठीक है, तीसरा, आप इन बुक्स इन लाइब्रेरीज में आप बुक डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में जो भी नॉलेज शेयरिंग सेंटर रहेगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा बुक। क्योंकि बुक और जो पर्सन है, मीन्स जो सीनियर सिटीजन है, ये दोनों ही मिलकर जूनियर सिटीजन की मदद करेंगे कि उन्हें किस तरह से चीजों को समझना है। ठीक है, आप लाइब्रेरी जो एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी को अपग्रेड करने में भी मदद कर सकते हैं। आप नॉर्मल लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी में कन्वर्ट करने में भी मदद कर सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी जहाँ पे कंप्यूटर हो, 1-2 कंप्यूटर आप चाहो तो आप पुराने अपने कंप्यूटर वहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। साथ में इंटरनेट फैसिलिटी अगर वहाँ पे लगा दी जाए तो इंटरनेट से भी बच्चे बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। इंटरनेट एक इतना पावरफुल टूल है जहां से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपनी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरी इस बात से सहमत है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये इंफॉर्मेशन और भी बहुत सारे लोगों से शेयर करिए और खुद का, अपने लोकेलिटी का, अपने आसपास के एरिया का, अपने सीनियर सिटीजन, अपने जूनियर सिटीजन का, इन सभी का आप देश को देश को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।